Dear students, welcome to you in 8th lecture of metals and non-metals. Topics are metallurgy, concentration of foods, calcination and roasting. First we go metallurgy. हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट्स आर मिनरल्स एंड व्हाट्स आर ओर्स। पिछले वीडियो हम लोगों ने जाना था a mineral by which extraction of metal is economically beneficial is known as ore। तो ore से हमें क्या करना है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब और कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि चावल से मैंने कंकड़ मिल लिए, उसमें तमाम इम्प्योरिटीज, केमिकल इम्प्योरिटीज कंबाइंड स्टेट में होती हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज उसमें एथॉड होती हैं, उनको सबको रिमूव करना, ठीक है ना, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज किए जाते हैं एंड दिस प्रोसेस आर कंबाइंडली नोन एज मेटलर्जी। क्लियर? सो वी कैन से for the metallurgy, the entire chemical and technological processes implied for the extraction of metal from its ore is called metallurgy। Clear? So there are different physical and chemical processes are used for removal of impurities from ore and these processes are commonly known as metallurgy। अब यहाँ पर ये जो different physical और chemical properties use हो रही हैं, ये ध्यान रखिएगा, they are used physical and chemical impurities, technological impurities depend upon the nature of metal and its ore। हम लोगों ने reactivity series पढ़ी हुई है। There are some metals are highly reactive, ठीक? Some metals are very low reactive, highly reactive like sodium, potassium, and very low reactive like copper, silver, gold, and some are moderately reactive like zinc, iron, and so on। तो यहाँ reactivity के आधार पर भी जो है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड, डिफरेंट प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्लियर? बट दे आर नॉर्मली सम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड जनरली इन ऑलमोस्ट ओर्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो वो हमारे पास कौन कौन से जनरल ऑपरेशंस हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। या तो मैंने कहा आज से प्रोसेसेस आर डिसाइडेड बाय nature of metal and its ore। Clear? But there are some common processes are used, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक? But some common steps
involved in almost all metallurgical operations are as given. वो कौन कौन से जनरल जो हमारे पास में उनको बारे में देखेंगे. The first is their concentration of ore. सेकेंड नंबर, अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करेंगे, जो उसकी फिजिकल इंप्योरिटीज में गैंग कहते हैं उनको रिमूव करेंगे. इससे हमारे पास एनरिच्ड दैट इज कंसंट्रेटेड ओर मिलेगी. अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, इस ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करते हैं. क्लियर. तो दे आर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो मैंने कहा कि सबसे पहले उसको हम लोग ऑक्साइड में चेंज करते हैं, उसका रिडक्शन कराते हैं और फिर उससे हम लोग मेटल ऑप्रेट करते हैं. कमेंटली हम कह दे रहे हैं इस बात को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम concentrated ore. इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी मैनी प्रोसेस आर यूज्ड. नो, अब जो हमारे पास में मेटल मिलेगी उस मेटल में भी समथिंग कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो हम उस मेटल को रिफाइन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं ताकि 100% प्योर मेटल फाइंड कर सकें. तो नेक्स्ट है रिफाइनिंग. रिफाइनिंग मीन्स प्योरिफिकेशन of the obtained metal. Clear? जो मेटल मिली है उस मेटल को हम लोग फिर से रिफाइन करते हैं और प्योर मेटल फाइंड करते हैं. सबसे पहले लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में और फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर में सबसे पहला काम होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड. उसमें भी देखिए देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे. फर्स्ट भी वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर. Concentration of ore, also called verification of ore, ठीक, also called enrichment of ore. इस प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है कि इसमें जो गैंग मिक्स है, मैट्रिक्स मिक्स है. गैंग मैट्रिक्स मींस फिजिकल इंप्योरिटीज लाइक सैंड, क्लियर, डस्ट एंड सॉइल, उनको हम लोग रिमूव करते हैं. तो सबसे पहला काम यही हमारे पास में है, रिमूवल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग. गैंग क्या होता है ये आपको लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं. गैंग का दूसरा नाम क्या था, मैट्रिक्स फ्रॉम एन ओर is called concentration of. Yeah, again remember, for the concentration of ore, different methods are used and they depend upon the nature of ore. Clear? According to nature of ore,
process are used for concentration of क्लियर। बहुत से मेथड्स हैं, इसमें एक है आपका ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस एंड द लीचिंग एंड द सो। इसमें हम लोग दो के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और बाकी डिटेल में आप पढ़ेंगे 12th क्लास। Important processes are gravity separation process and froth flotation process. इनके बारे में हम लोगों को देखना है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है ये मेथड्स यूज होते हैं, ठीक। इसके अलावा भी मेथड में बताया आपको, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस एंड सो ऑन। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। Also called hydraulic process। इसमें हम लोग क्या करते हैं, this method is applied for concentration of heavier ores like SnO2, Fe3O4 etc। उसमें क्या करेंगे हम लोग, हैवियर ओर को पहले क्रस्ट कर लेंगे कि डस्ट के रूप में बना लेंगे, देन वॉश्ड ओर विथ वाटर करेंट, पानी की धारा में इसको धोएंगे। तो क्या होगा, लाइट इंप्योरिटीज की बात करें, हल्की जो इंप्योरिटी है, ठीक है ना, वो फ्लो बह करके दूर चली जाएगी एंड हैवियर और सेटल डाउन। ये काम यहां पर होगा, इट इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हैवियर और लाइक SnO2, Fe3O4, it is the ore of tin, ore of iron, etc. Where crust means बारीक पिसा हुआ, crust ore is vast under water current, clear, by which heavier ore is settled down and light impurities, जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं, फ्लो आउट, वो बह जाएंगी। ये प्रोसेस होता है, क्लियर। तो दिस इज यूज्ड मोस्टली फॉर ऑक्साइड ओर, ठीक। इट इज यूज्ड मोस्टली
फॉर ऑक्साइड ओर्स, जो ऑक्साइड के रूप में हो, लाइक SnO2 Fe3O4 वहां भी यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड ध्यान दीजिएगा. इसके लिए जानने पहले किस ओर के लिए इसको यूज करेंगे. इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स. सल्फाइड ओर में क्वालिटी क्या होती है मैं बता दूं पहले आपको. सल्फाइड ओर इज वेटेड विद ऑयल. सल्फाइड ओर तेल से भीग जाती है, ऑयल से, बट नॉट बाय वाटर. And its impurities wetted by water but not by oil. ठीक, सल्फाइड क्या कोई भी ऐसी ओर हो जिसमें ये दो प्रॉपर्टी हैं, उसके लिए मेथड यूज की जाती है. ओर इज वेटेड विद ऑयल एंड impurities wetted by water. ऐसी ओर के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग. क्लियर. इसके लिए करते क्या है, एक बड़े से टैंक में हम लोग पानी भर लेते हैं, फिल द वाटर एंड यूज क्रस्ट ओर, मोस्टली सल्फाइड ओर, एंड यूज 1% पाइन ऑयल. पाइन से चीड़ भी कहते हैं, चीड़ का तेल. ये ना मिले तो यूकैलिप्टस ऑयल या क्रियोसेट ऑयल का यूज कर सकते हैं. And use some quantity of potassium ethyl xanthate और सोडियम एथिल xanthate, और इसको जो है हम लोग एजिटेट करते हैं, इसमें हलचल पैदा करते हैं. कैसे? By the passing of air current. और अब जब आप किसी बर्तन में पानी और थोड़ा सा 1% फाइन ऑयल रख के कस के उसको आप स्टर करें तो झाग उठती है, फ्रॉथ जिसे कहते हैं. यहां भी वही होगा. ठीक, फ्रॉथ कैसी होती है, हल्की झाग ऊपर होती है, जैसे साबुन की झाग होती है ऊपर आ जाती है. ठीक, दिस फ्रॉथ कम ऑन द सरफेस. और जो आपका ओर है, ठीक, सल्फाइड और वो भी आपका लाइट वेट का होता है और पाइन ऑयल से भीग जाता है, तो ये भी फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाता है. एंड इम्प्योरिटीज गैंग जिसे कहते हैं, सेटल डाउन बाय वेटिंग द वाटर. अब सरफेस पर क्या काम होता है, हमारा जो पोटेशियम एथिल xanthate है इसको पास करते हैं. उसका काम क्या होता है, अब ये फ्रॉथ से, पाइन ऑयल से ओर को अलग करेगा और वो कंसिडर्ड ओर हम लोग स्टोर करते हैं. क्लियर. It is used mostly for sulfide ores, which is weighted with oil and impurities जिसे लोग गैंग कहते हैं, बाय वाटर. ठीक, क्या यहां करते हैं, इन दिस प्रोसेस और इन दिस मेथड टेकन वाटर प्लस 1% पाइन ऑयल और क्रियोसेट ऑयल और यूकैलिप्टस ऑयल प्लस पोटेशियम
और सोडियम एथिल जैंथेट प्लस फाइनली क्रस्ट ore. It is agitated by passing air current. Where froth is produced and come on surface with ore. Gang settle down. At the bottom ये फिनोमिना होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे। ये दे रखा गया है, इसे ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर एक मेटलिक पाइप होता है, इसमें छेद बने होते हैं और यहां से एयर करंट पास करते हैं। ठीक, इसमें क्या लिया ना हमको, वाटर प्लस क्रस्ट और प्लस 1% fine oil plus sodium ethyl xanthate. ये और जब एयर करंट पास करेंगे यहाँ झाग उठेगा और वो झाग आपका यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ये इसको स्टोर करने के लिए साइड में फिर ऐसे लगा हुआ है आपका। ये क्या है हमारे पास में, दिस इज द फ्रॉथ विथ ओर, और जो इम्प्योरिटीज हैं गैंग सेटल डाउन, ये हमारा यहां से अलग होता रहता है। और यहां पर हमारे पास जो पोटेशियम एथिल जैंथेट है वो फ्रॉथ से ओर को अलग करता है और वो ओर हमारे पास यहाँ स्टोर होती रहती है। ओर इस प्रकार ये कंसंट्रेटेड ओर हमें मिल रही है, कंसंट्रेटेड ओर। क्लियर? अब जो ये ओर मिली है, इस ओर से हम लोग इस ओर को ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ठीक, उसके लिए दो प्रोसेस हैं। वन इज द कैल्सिनेशन, इसमें क्या करेंगे, ore is heated at the less than its melting point in absence of air or limited quantity of air. In this process, concentrated ore is heated at the temperature less than
its melting point. In absence of air और ऑक्सीजन, ठीक, या यहां इसकी लिमिटेड क्वांटिटी ले सकते हैं, उससे क्या होगा, देयर वोलेटाइल impurities are vaporized, क्लियर, और ऑक्साइड मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक Fe2O3.2H2O, इसको हीट करें, क्या होगा, केवल ऑक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रेटेड वाटर आपका वेपोराइज हो जाएगा. इन द सेम वे जिंक सल्फाइड, it is a solid when it is heated taken zinc carbonate, when it is heated it converted into zinc oxide and CO2 gas, और ये गैस बाहर निकल जाती है और ये ऑक्साइड में बदल गया. क्लियर. इन द सेम वे PBS, गैलेना जिसे कहते हैं हम लोग, सॉलिड, इसको एयर में हम लोग, सॉरी इसको रहने दें, ये देखिए आप, मैग्नीशियम कार्बोनेट, you heat it, you obtain, this is, and CO2 is removed. Clear? और नेक्स्ट है रोस्टिंग. क्लियर. आइए चलते हैं रोस्टिंग में. रोस्टिंग में हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे. यहां क्या होगा, इन दिस प्रोसेस concentrated ore is heated at the temperature less than its melting point. In supply of air और O2, इससे क्या होगा, नॉन वोलेटाइल impurities are removed in the form of volatile oxides. यहां volatile oxides में चेंज हो जाएंगी impurities. Like this is, then you heat zinc sulfide in excess of air, then you know what happens, zinc sulfide is converted into oxide and sulfur dioxide, सल्फर की इम्प्योरिटी जो है वो वोलेटाइल ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाएगी. इन द सेम वे PBS is heated with oxygen, then lead oxide is obtained and sulfur dioxide is removed in this. इसी प्रकार सल्फर की आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है. अब आप इन दोनों को मिला के जानने की कोशिश करिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. न जान पाए तो उसके लिए देखिएगा नेक्स्ट वीडियो और आगे के प्रोसेस के लिए. ओके.